वाइस एडमिरल मैकरेवन ने वापस कंफर्म करते हुए पूछा विच वन। इसके जवाब में सील ने कहा जेरोनिमो EKIA यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। फाइनली व्हाइट हाउस में बैरक ओबामा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मगर असली मजा तो आपको अब आगे आएगा जब मैं स्टेप बाय स्टेप ओसामा को ट्रैक करने की कहानी आपको सुनाऊंगा। साल 2001 में ओसामा ने 9/11 अटैक किया था और 2011 में ओसामा अमेरिका के हाथ लगा। इन 10 सालों में ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, वो तो हम इस वीडियो में समझेंगे ही। साथ ही 3D एनिमेशन की हेल्प से ये भी देखेंगे कि सील्स को उसके कमरे से ऐसा क्या सामान मिला जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और ओसामा बिन लादेन को जमीन में ना गाड़कर समुद्र में ही क्यों दफनाया गया था। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात आज से 67 साल पहले 1957 की है। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है, जो वहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है, जिसको लोग रियाद नाम से जानते हैं, जहाँ मक्का मदीना भी स्थित है, वहाँ 10 मार्च 1957 को जन्म होता है ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन के पिता ने टोटल 22 शादियां की थी और उसके 54 बच्चे थे। ओसामा बिन लादेन उन 54 में से 17वें नंबर का बच्चा था। टोटल 22 में से ओसामा बिन लादेन की माँ ये थी और इसका नाम था आलिया। यहाँ मैं इसकी माँ का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ओसामा के मरने के बाद इनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने क्लेम किया था कि कॉलेज से पहले ओसामा बहुत शरीफ और धार्मिक स्वभाव का लड़का था। हमने तो उसको साल 1994 में ही डिसोन कर दिया था जब उसके विचार कट्टर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे, लेकिन कॉलेज में जाकर ही वो गलत संगत की वजह से बिगड़ा। जिस ओसामा को पूरी दुनिया एक खूंखार टेररिस्ट के नाम से जानती है, ये देखो उस बंदे का एक ये रूप भी है। ये ग्रीन ड्रेस वाला ओसामा बिन लादेन ही है। खैर, रियाद में रहते हुए ही ओसामा ने अपनी इनिशियल पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी नामक एक कॉलेज में एंट्री ले लेता है। वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है उसके कुछ ऐसे दोस्तों से जो कुछ एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स के पार्ट्स थे। उनमें से 2 लोग थे, सईद कुतुब और अब्दुल्ला अज़म, जो एक मिलिटेंट लीडर था। इन 2 लोगों ने ओसामा की सोच को पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बना दिया था। उन्होंने ना सिर्फ कट्टरपंथी सोच बल्कि अलकायदा को चलाने के लिए पूरी प्लानिंग और पूरी हेल्प भी प्रोवाइड करवाई थी। इसी सब में साल 1979 आ जाता है और कड़ी सर्दियों में 24 दिसंबर को अफगानिस्तान और USSR के बीच युद्ध शुरू होता है। इस अफगान सोवियत वॉर की खबर जैसे ही सऊदी अरेबिया में मौजूद ओसामा बिन लादेन को पड़ती है, वो तुरंत अपने एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स के कॉलेज फ्रेंड्स के साथ अफगानिस्तान जाने की तैयारी करने लगता है। असल में वो ओसामा के एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स के कॉलेज फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने ओसामा के दिल में अफगानिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया। इनफैक्ट इन लोगों ने तो कॉलेज में ये तक भी डिसाइड कर लिया था कि हम इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलकायदा नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसका बेस अफगानिस्तान में ही रखेंगे। इवन अलकायदा का मीनिंग भी होता है द बेस। खैर, ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान को USSR से बचाने के लिए और अफगानिस्तान की मदद करने के लिए वहाँ रिक्रूटमेंट्स करने लगता है और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वहाँ जो मुजाहिदीन थे यानी USSR के खिलाफ लड़ने वाले अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स थे उनकी मदद करने लगता है। ओसामा बिन लादेन का रिक्रूटमेंट भी काफी अतरंगी तरीके से होता था। ओसामा अलकायदा में लोगों को भर्ती उनके फिजिकल बेसिस पर नहीं बल्कि उनके इमोशनल क्वेश्चन और जिहादिस्ट सोच के बेसिस पर किया करता था। अब ये अफगान सोवियत वॉर करीबन 10 साल चला। 15 फरवरी 1989 को ये वॉर खत्म हुआ। इसमें अफगानिस्तान को बचाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने अपनी ओर से पूरा जोर लगा दिया। इस ड्यूरेशन में वहाँ के आतंकवादियों के बीच में ओसामा बिन लादेन ने अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी बिल्ड कर ली थी। साल 1989 में अफगान सोवियत वॉर खत्म होने से जस्ट 1 साल पहले यानी कि साल 1988 में जन्म होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका पिछले कई सालों से ओसामा बिन लादेन सपना देख रहा था और वो एक तरीके से उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिस आतंकवादी संगठन की हम बात कर रहे हैं वो है अलकायदा। अब अलकायदा बनने के सिर्फ 2 साल बाद यानी कि साल 1990 में इराक ओसामा बिन लादेन के अपने देश सऊदी अरेबिया पर हमला कर देता है। जैसे ही सऊदी अरेबिया पर हमला हुआ तो सपोर्ट के लिए उसके पास 2 ऑप्शंस थे। सबसे पहला ऑप्शन तो ये था कि वो इराक से अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका की मदद ले और दूसरा ऑप्शन जो उसके पास खुद चलकर आया वो था ओसामा बिन लादेन की तरफ से। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ओसामा बिन लादेन को पता चला कि सद्दाम हुसैन ने सऊदी पर हमला कर दिया है तो उसने सऊदी गवर्नमेंट से गुजारिश करी कि देखो, इराक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे पास अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा। इराक से लड़ने का और सऊदी की मदद करने का ये मौका आप मुझे दो और मैं सफल रहूंगा। लेकिन इतनी सब रिक्वेस्ट के बाद भी सऊदी के किंग फाहद ने ओसामा बिन लादेन की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और अमेरिका को अपना पार्टनर चूज किया। ये सब देख ओसामा बिन लादेन के तन बदन में आग लग गई और वो जगह जगह पर सऊदी किंग फाहद को क्रिटिसाइज करने लगा। पर सवाल तो अब भी यही है कि ओसामा की अमेरिका से दुश्मनी हुई ही क्यों? भाई सऊदी ओसामा की मदद से बचे या अमेरिका की मदद से बचे? अल्टीमेट गोल तो सऊदी को बचाने का था ना। नहीं, असलियत तो ये थी कि ओसामा अमेरिका के वेस्टर्न कल्चर से बहुत नफरत करता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अमेरिका इस गल्फ वॉर में सऊदी की मदद करे, अमेरिका और सऊदी के रिलेशंस अच्छे हों और अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर
किसी भी तरीके से सऊदी में आए। लेकिन जब सऊदी का इंक्लिनेशन ओसामा को अमेरिका की तरफ दिखा, तब साल 1990 के आसपास ये पहली बार ही था जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका एक दुश्मन के रूप में नजर आने लगा। और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ओसामा के दिल में ये जो छोटा सा नफरत का बीज सऊदी के एक डिसीजन ने बो दिया है, ये फ्यूचर में जाके 9/11 जैसे बड़े बड़े हत्याकांडों का रूप ले लेगा। फर्दर इसी साल 1990 में अमेरिका ओसामा बिन लादेन का जानी दुश्मन बन जाता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, कैसे भी करके अमेरिका को मुस्लिम डोमिनेंस की ताकत दिखाना। अपनी ताकत दिखाने के लिए अगले 9 सालों में 1992 से 2001 के बीच ओसामा बिन लादेन 5 अलग अलग अटैक्स अमेरिका को क्षति पहुंचाने के लिए करता है। सबसे पहला अटैक वो साल 1992 में करता है। ये अटैक उसने अमेरिका में नहीं बल्कि यमन में किया था। असल में मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है यमन, उसमें एक शहर है एडन, उसमें एक गोल्ड मोहर नाम का होटल है। एक ट्रेनिंग के चलते कुछ यूएस मरीन सोल्जर्स इस होटल में ठहरे हुए थे। इन्हीं यूएस सोल्जर्स की जान लेने के लिए अलकायदा ने सबसे पहला अटैक इसी होटल में करवाया था। लेकिन इस अटैक से उसे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यूएस सोल्जर्स पहले ही यहाँ से निकल चुके थे। दुख की बात यह है कि उनकी जगह उस बॉम्ब ब्लास्ट में बेचारे 2 इनोसेंट सिटीजन्स को जान गंवानी पड़ी थी। ये सब देख ओसामा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए साल 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में उसने बॉम्ब अटैक करवाया। इस अटैक में 6 लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए थे। ऐसा तो है नहीं कि 2 अटैक्स करके ओसामा का मकसद पूरा हो गया हो। उसने अच्छे से प्लान करके 5 साल बाद 1998 में 2 यूएस एम्बेसीज में और अटैक करवाया, यानी कि एक बार फिर से अमेरिका के बाहर अटैक करवाया जो कि टैंजानिया और केन्या में स्थित थी। इस अटैक में 224 लोग मारे गए, जिनमें से सिर्फ 12 ही अमेरिकन थे। बाकी के लोग जो मारे गए वो वहाँ के लोकल्स थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस अटैक में टोटल 4,500 लोग घायल भी हुए थे। इसी दौरान ओसामा की इन्हीं सभी हरकतों की वजह से सऊदी ने उसे अपने देश से पूरी तरह से बैन कर दिया था। अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी को जारी रखते हुए चौथा हमला उसने 2 साल बाद साल 2000 में किया। ये वाला हमला ओसामा ने जमीन पर नहीं बल्कि पानी में किया था। इस हमले में उसने यूएस नेवी के एक शिप पर, जो उनका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, उस पर बॉम्ब अटैक किया था, स्पेसिफिकली उस टाइम जब उस शिप की रिफ्यूलिंग हो रही थी। इस अटैक में टोटल 17 यूएस नेवी सेलर्स मारे गए थे और 37 इंजर्ड भी हुए थे। लेकिन ओसामा अभी भी नहीं रुक रहा था। जिस अटैक के बाद वो रुका वो था अगला वाला, यानी कि अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक अटैक, 9/11 अटैक। यूएसएस कोल अटैक के जस्ट अगले साल ही यानी कि 9/11 अटैक में 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल एयरप्लेन्स को हाईजैक कर लिया था, जो कि ईस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया जा रही थी। इन हाईजैकर्स ने पहले 2 प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में क्रैश किया। वहीं तीसरी टीम ने प्लेन को पेंटागन में क्रैश किया, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर्स था, और चौथे ने रूरल पेंसिल्वेनिया में ले जाकर क्रैश कर दिया। इस अटैक में टोटल 3000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और हजारों की संख्या में लोग जख्मी हुए थे। यह अटैक सच में इतना डेंजरस था कि ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैंने सच में कुछ बड़ा कर दिया है। पेले जाने के डर से 9/11 के अटैक के बाद वो अंडरग्राउंड हो चुका था। इतना सब होने के बाद अमेरिका फाइनली ओसामा बिन लादेन को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में डालने के बाद मारने की कसम खा लेता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ओसामा को पकड़ के उसको खत्म करना अपना अल्टीमेट टारगेट बना लेती है। सालों साल खोज चली, ओसामा को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन CIA के हाथ में कुछ भी ठोस लग ही नहीं रहा था। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि CIA के लिए ओसामा को पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक अमेरिकन को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक लीड मिली। और वो कैसे मिली? जब 9/11 अटैक्स हुए थे तो उसमें से अलकायदा के काफी सारे आतंकवादी पकड़े गए थे। उन आतंकवादियों को CIA ने ग्वांटानामो बे नाम की एक जेल में रखा हुआ था। ये ऐसी वैसी नॉर्मल जेल नहीं बल्कि बहुत खतरनाक जेल मानी जाती है। पास्ट में काफी बार ये जेल अपने टॉर्चर करने के अनयूजुअल तरीकों की वजह से कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हुई है। मतलब क्रिमिनल्स से सच बुलवाने के लिए इस लेवल का टॉर्चर और डर